सब लोगों ने आपस में सुन लिया सब लोगों ने आपस में? ठीक है, तो अभी हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत स्फेरिकल मिरर में लिख लो आप लोग। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। हॉलो खोखला होता है ना। इट इज part of hollow glass sphere whose one surface is polished. Whose one surface is polished. ठीक है, तो जब इसको ब्रेक करते हैं, मान लो काटते हैं, ठीक है, तो हमने बताया था इसमें पार्ट निकलते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है, एक ऐसा उभरा हुआ जैसा होता है, एक दबा हुआ जैसा, ठीक है ना। अब इसको हम बोलेंगे आउटसाइड, इसको बोलेंगे हम इनसाइड। ये क्या हो गया इनसाइड, ये क्या हो गया आउटसाइड। ठीक है, अगर हमें डेफिनेशन बतानी है कॉनकेव, क्यों मतलब समझ में आ ही रहा होगा। क्यों मतलब क्या होता है, गुफा, है ना, यानी कि जो केव जैसा हो, ठीक है, इसके आउटसाइड क्या हो जाए, पॉलिश्ड हो जाए, क्या हो जाए, पॉलिश्ड, और इनसाइड क्या रहे, रिफ्लेक्टेड रहे, ठीक है, इनसाइड सरफेस और रिफ्लेक्टेड सरफेस, आउटसाइड क्या रहे, पॉलिश्ड किया जाए, और इनसाइड क्या रहे, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो उसका, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, इनसाइड मतलब हुआ कनकेव साइड, देखो नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कनकेव सरफेस बोलते हैं, कनकेव सरफेस बोल देते हैं, कुछ लोग इनसाइड सरफेस बोल देते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम ही बोल दो मेरी मर्जी, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकता हूँ। तो बात याद रखना कि जो पॉलिश है ना वो इनसाइड मत कर देना, इनसाइड जो होगा ना वो क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, मतलब वहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है, और आउटसाइड क्या होगा, पॉलिश होगा, मतलब वहां रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई ना, मतलब वहां रेस टकरा के पूरे जैसे इस साइड जा सकता है वैसे उस साइड नहीं जा सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब टकराएंगे फैलेंगे, लेकिन वो कैसे फैलेंगी यू डोंट नो, क्योंकि वो तुम्हें दिखेगा नहीं, है ना, और लेकिन इसमें तुम देख सकते हो। कभी देखा है कि शीशा तोड़ो, मतलब शीशे बाहर वाला कवर निकाल लो, निकालने के बाद इधर पॉलिश है, उधर ऐसे करके ऐसे करो तो किरणें उधर जा रही हैं, ऐसा फील किया क्या, नहीं समझेगा मेरी बात। कभी जो शीशा देखते हो उसका कवर निकाला है उसने, नहीं निकाला, आज पेट्रोल कर लो, 10 रुपए से बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, आज बाहर उसका कवर से बाहर उसको निकालो और देखो उसके पीछे क्या है, क्या होता है उसके पीछे, पॉलिश, अभी पॉलिश साइड ले जाके रिफ्लेक्ट करा रखी कि भैया के आंख में मार दें रोशनी, थोड़ी सी मम्मी के आंख में रोशनी मार दें, खिलवाड़ कर लें, तो क्या हो पाएगा, और वही थोड़ा सा रिवर्स कर दो और सरफेस ऐसा हो जाए, ये वाला सरफेस हो जाए, तो फिर आप मारो जरा एक बार, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, कंफर्म, ये हम बात करें। तो आपको क्या बताना है, ये बता देना जो इसमें बताया मैंने, और इसमें क्या बताना है भाई, इनसाइड क्या होती है, पॉलिश होती है, और आउटसाइड क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, कोई दिक्कत, इसमें इनसाइड पॉलिश होती है, आउटसाइड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स क्या, मिरर, ये क्या है, मिरर, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत बताओ, तो इसमें लिखो, there are two types of spherical mirror. First, concave mirror. Second, convex mirror. पहले हेडिंग डाल देना, ठीक है, क्या होगी, कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर में लिखना इट इज ए स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished, whose outer surface is polished and inner side is reflected surface बताओ इस लैंग्वेज को याद करने में क्या दिक्कत है? याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, इसको बताने में क्या दिक्कत है? बताओ, बताने में कोई दिक्कत है? क्या बताना है हम लोग को कि इनसाइड क्या है भैया, रिफ्लेक्टेड है, आउटसाइड क्या हो गया, पॉलिश हो गया। कि क्या है ये, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें आउटसाइड की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, और इनसाइड क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। कोई दिक्कत हो बताओ, समझ आ गया? नहीं बता पाओगे? क्या बताना है? whose polished and inside is inner side is reflected surface। अदना बेटा मर के भूखे हो, देखिए अच्छा देख देख छाप रहा है। अच्छा इधर बता ये क्या है, लिखा है मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इसको देख के बता सकते हो। ठीक है, कॉनकेव है मतलब केव साइड आपका पॉलिश नहीं किया जाएगा, आउटर साइड पॉलिश किया जाएगा। केव साइड जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। क्लियर हुआ? तो अब जरा इसका बताना है, हम क्या बताएंगे, इट इज ए स्फेरिकल मिरर whose outer side is polished and inner side is reflected surface। सरफेस मतलब पूरा ये सरफेस होता है ना, याद रहेगा? रहेगा उसमें। तुम बताओ भवानी। It is a spherical surface spherical and the outer side is polished and inner side is reflected surface। तुम बताओ कितना मालूम है? खड़ी है बताओ। It is a spherical mirror whose outer side is polished and inner side is surface। inner side is surface reflected अटैक मार रहे हो, रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस होना जरूरी है ना। बैठो। It is spherical mirror whose outer side is polished and inner side is reflected surface। It is spherical mirror whose outer side is polished and inner side is reflected। It is the spherical mirror whose outer surface is polished and inner surface is reflected surface। Outer surface is polished and inner surface is inner side बोल दो है ना, reflected surface। It is a spherical mirror whose outer side is polished and inner side is reflected। तुम बताओ। It is a spherical mirror whose outer side is polished, inner side is reflected surface। इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है ना। It is a spherical mirror whose inner side is whose outer side is polished and inner side is reflected surface। अब बताओ, अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो ये भी इसी टाइप होगा, क्या होगा, इट इज a spherical mirror whose inner side is polished and outer side is reflected surface। हाँ ये नोट सेम डेफिनेशन जो बोली है अभी। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, हो गया ठीक है? पहला, यूज क्या होता है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर हम बात करें कि दूर की वस्तुएं
देखने के लिए किस मिरर का यूज करते हैं? ये जो साइड मिरर होते हैं गाड़ी के, तो दूर तक के देखने के लिए लगाए जाते हैं ना, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, जा रही है, जा रही है। ठीक है, तो ये कौन मिरर लगता है जरा बताओ। बस सोच के देखो, अगर मैं बात करूं एक इस टाइप का मिरर होगा, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, तो ये क्या नाम हो सकता है? कन्वर्जिंग मिरर। कैसा होगा ये? तो ये कैसा मिरर होगा? डाइवर्जिंग। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? यानी डाइवर्ट करने के काम ये आता है, कन्वर्ट करने के काम ये। ठीक है, वो बात अलग हो गई। यानी कि आप अगर बात करोगे जो रोड में जो लगी होती है लाइटें, ऐसी लाइटें लगी नहीं होती, उनमें जो ग्लास लगा होता है वो कैसा लगा होता है? जी नहीं पता तुमको। कान क्यों लगा होता है? कैसे पता चला? कान क्यों लगा हो तो लाइट फैल जाएगी। फैलेगी कब? अरे सोच के बताओ ना, उसमें ये डिस्कशन मूलक क्या होता है? जवाब मैटर नहीं करता है, जवाब मैटर नहीं करता है। यार मैंने लगा तो लाइट से जाएगी। गिलास की बात की है ना, गिलास किस टाइप से होगा? फैलाने वाला होगा, ऐसे तोड़ने वाला होगा, या समझने वाला? थोड़ा सा एक समझ में। अच्छा ये मुझे बताओ कि जो साइड में होते हैं किसका क्या था? तुमने कन्वेक्शन, तुमने क्या बताया था? कन्वेक्शन बताया था? तुमने कुछ नहीं बताया, तुमने क्या बताया था? अरे कुछ तो बताओ। गलत सही ये मैटर नहीं करता, हमने पहले बताया। डिस्कशन का मतलब होता है तुम्हारे जो जवाब आ रहे हैं उनको अंदर दबाना नहीं है, उनको बाहर निकालना है। बस गाली आ रहा है तो उसको दबाए रखना है, ठीक है ना? उसको ना निकाल देना है यहाँ पर, हमारा डंडा भी निकलेगा है ना। हाँ संधावन देता इसको बोलते हैं लोग ना, वो निकलेगा। हाँ कब? हाँ कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है। तुम बताओ बेटा, कॉन्वेक्स होता है, तुम बताओ। सर कॉन्वेक्स नहीं होते हैं। हाँ उसमें मिरर कॉन्वेक्स यूज होता है। सर कॉन्वेक्स नहीं है ना, कनकेव है ना। सर के पास रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, तुम बताओ। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। अच्छा कनकेव का यूज कैसे क्या कम करेंगे यार? क्या कोई यूज ही नहीं किया कनकेव का? कोई एक यूज बताओ सब लोग कनकेव का। पता नहीं, हाँ बोलो। तो ये लिखने वाली बात है कि नहीं है, ये बताओ। लिखने वाली बात है ना ये, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर एंड यूज ऑफ तो कॉन्केव कन्वेक्स का काम देख रहा हो, कुछ नहीं देख रहा है। वो भरा होता है ना, इस तरह का दबा होता है, उसी अकॉर्डिंग बता है। पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है, तो यूज ऑफ कॉन्केव मिरर लिखो, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। It is used as a saving mirror. It is used as a saving mirror because when it is placed close to the face, when it is placed close to the face, it forms a large image. यानी लार्ज इमेज देखने के लिए हम लोग इसका सेम मिरर का, यानी कि इसका सेम मिरर के एज ए सेम मिरर को यूज करते हैं। ठीक है ना, लार्ज फेस देखने के लिए। क्लियर हुआ?
अब इट इज नेक्स्ट, इट इज फॉर्म्ड होता है ना, फॉर्म्स होता है, फ्रॉम नहीं होता। हाँ फॉर्म्स। इट इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस, सोलर हीटिंग डिवाइसेस नहीं पढ़ा क्या? सोलर हीटिंग डिवाइसेस तक कहाँ पढ़ा? ठीक है, लाइक सोलर कुकर। सोलर कुकर का नाम सुना कभी? सुना है? हाँ, फोटो छपी थी, वाह। सोलर कुकर, because it is converges sun's rays over a small area produce heat temperature। जाहिर सी बात है, सन रेज में देखो, हर एक रेज में कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। और जब ये सभी एनर्जी किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, कम होगी, ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। एनर्जी मतलब होता है, हमने पहले देखा था, एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू द वर्क, मतलब ये हमेशा एनर्जी किसके इक्वल होती है, हीट के, तभी तो एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाती है। जहां एनर्जी वहां हीट, जहां हीट वहां एनर्जी। कहीं ज्यादा गर्माओ ना, होते हैं जैसे लड़ाई होती है, कहीं ज्यादा हमसे ऊंची आवाज में बात ना करो, हमसे गर्माए बिल्कुल ना। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा आवेश में आकर, फिर एक लोग बोलते ज्यादा आवेश में आकर मुझसे बात मत करना, इसका मतलब क्या होता है, साइंस इसमें ढूंढो कहाँ होता है। आवेश का मतलब क्या हुआ? ये बात आ गई, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या हुआ, तो देखा जाए गर्माए ना, आवेश में कर बात ना करे, इन सभी का वर्ड क्या होता है, सेम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ज्यादा हमसे ऊंची आवाज में बात मत करो, इस सारी मीनिंग का लगभग सेम ही अर्थ निकल रहा है। और हम लोग अब इनका यूज इसलिए करते हैं कि आवेश में आकर बात मत करो, इसका मतलब होता है कि ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, इसका मतलब होता है ज्यादा गर्माओ मत, ठीक है, ओके। बड़ी खतरनाक बात है ना। अक्सर लोग गांव घर में बोलते हैं, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, सेम लैंग्वेज है, तो बोला करो कोई बात नहीं, तो समझाते हैं क्या होता है। तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा होगा, ज्यादा दिमाग लेने वाले हैं, थोड़ा शरीर से टेम्परेचर हाई होता है, जब कोई गुस्सा करता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना। ब्लड कैसे हाई हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है शरीर में, जिसकी वजह से, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मुझे ज्यादा बायो नहीं पता, हाँ भाई मैं बायो नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पता ये बात। गुस्सा कभी किया है तो देखा होगा चेहरा लाल हो जाता है। और ज्यादा गुस्सा आता है तो कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, सत्य है, साइड इफेक्ट है, गुस्सा का साइड इफेक्ट है। तो डज नॉट मैटर कि यहाँ गुस्सा नहीं करना है किसी को, लेकिन फिर भी जाना वो जरूरी था। हीट इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है ना। कभी बोलते हैं एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट, बोलते हैं क्या, हाँ, अच्छा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो भैया इक्वल लगा ना, तो एक दूसरे का फॉर्म बोल सकते हो। अच्छा चलो वो सारी मैटर नहीं कर रहे हैं, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, क्लियर हो गया, कैसे हो रहा है प्रोड्यूस, समझ में आ गई नहीं आ गई, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सारी किरणें जब एक ही पॉइंट में मिलेंगी तो वहां पे क्या होगा, अभी आपने एक कन्वर्जिंग लेंस सुना होगा, जिसको बोलते थे हम लोग बचपन में गेम खेलते थे कि आप लेकर आते थे कन्वेक्स लेंस, लेकर आते थे और बढ़िया कागज नीचे रखते थे और धीरे में जलाते थे, आपको भी जला लगे तो इधर रखे रहते थे एक ही पॉइंट, कहीं हिलाओ नहीं जली ना, वो एक टाइप का कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है कि वो एक जगह क्या करना, मोड़ना, क्या करना, मोड़ना। अब वो सारी किरणें एक जगह जाके मुड़ जाती हैं, तो सारी किरणें एक जगह जाके मुड़ी तो क्या होगा, सभी किरणों में अलग अलग ऊर्जा रही होगी, वो सभी ऊर्जा एक ही पॉइंट पे आने लगी।
अब वो ऊर्जा आप एक ही पॉइंट लगातार देते जा रहे हो तो जगह बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। हीट का मतलब क्या होगा? जलने लगेगी, है कि नहीं? तो मैं कुछ बात नहीं, ये रीजन है नहीं कि हम लोग गेम खेलते थे जादू रखते रहते हैं। जितने जादूगर होते हैं तो मैं बता दूं हकीकत, जितने जादूगर होते हैं वो सब साइंस पे डिपेंड होते हैं, साइंस पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उनका कोई ऐसा जादू नहीं जो, लेकिन अब जादू तो क्या है ऐसा बताओ, है ना? सब साइंस पे तो होता है। लकड़ी वाला मुझे लगता है उनका टैलेंट है और तुम्हें पता नहीं है वो इतनी अभ्यास करते हैं कि वो मूर्ख बनाने में उस्ताद होते हैं। समझे ना? वो इतना अभ्यास करके आते हैं। तो कहानी में भी सोने की छोरी क्या, सो जाओ, बड़े लंबे लंबे सांसें भर रहे हो। इट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी चेकिंग पर्पसेस। चलो ये भी हो गया, 3 पॉइंट्स आई थिंक बहुत है। अगला देखो इसमें यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में क्या लिखोगे भाई? इट इज क्या? इट इज पर्पज, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू, इट इज used as rear view mirror in automobiles because it gives erect image as well as diminished due to which wider field of view। अच्छा ये बताओ आप लोग, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है ना, ये मतलब साइड मिरर के में हम लोग सिंपल मिरर लगा के घूम सकते हैं। साइड मिरर में हम लोग सिंपल मिरर मतलब जो आप लोग घर में यूज होता है सिंपल मिरर, इसको प्लेन मिरर भी लोग बोलते हैं इन जनरल। तो उसको लगा के घूमे तो क्या होगा? गाड़ी वहां पे आ रही है तो उसमें दिखेगा ही नहीं, इतनी बड़ी दिखेगी, जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी दिखेगी। वो एक्चुअली में देता है, अगर वो इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिखाएगा, वो कभी इतना बड़ा करके नहीं दिखेगा। वो सर्कल ही घूम रहेगी तो शीशे में कहां दिखेगी, कहां पे कुछ दिखेगी नहीं, कॉन्वेक्स रहता है, नजदीक कर देता है उसको। क्या बताओ भाई, सब लोग अपना जवाब दो भाई, भाई जवाब दो, क्या जवाब दें? वो अगर सोचो कान क्यों मेरा लगा दिया जाए तो क्या होगा? बात उल्टा सीधा नहीं होगी, क्या होगा? और दूर दिखेगा। हाँ क्या? उल्टा दिखेगा। इमेज कितना बड़ा दिखेगा कितना छोटा दिखेगा कोई ख्याल नहीं। हाँ छोटा दिखेगा, पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन पे डिपेंड करता है वो पोजीशन क्या है कहाँ, समझ आ नहीं आ रहा है? अभी हम बताएंगे 4 दिन में जब इसके हम फॉर्मेशन करेंगे, इमेजेस फॉर्मेशन, इसके इमेजेस फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे ना इसके कंकेव के, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ होगा तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ होगा तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ होगा तो ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ होगा तो ऐसा दिखाई देगा। तुम्हें ऐसे से बातें तुम्हें पता चलेगी, ठीक है ना? क्लियर नहीं हो रहा है? और अगर बात करोगे कन्वेक्स की तो कन्वेक्स में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा कि कन्वेक्स में ऐसी बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हें अभ्यास करना है, सोचना है। मैं अभी क्लियर नहीं बोलूंगा कि साइड में अगर प्लेन में लगाया तो क्या होगा, आप ये सोचो पहले बैठ के ना।
घर में तो यूज करके देख लो। तो बात क्या लगाएंगे? घर में कुछ नहीं, ऐसा रख के एक बार उसमें देखो, अपने गाड़ी वाले शीशे में देख लो, एक बार उसके जगह पर अपना घर वाला शीशा लगा के देखो क्या फर्क पड़ रहा है, तो पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है ना। वो अंतर समझकर पूरे ढंग से समझ के एनालिसिस कर जहाँ पे आता है कि हमने ऐसा किया और हमें ये फील हुआ, तो उसी में आपको जवाब, कोई भी जवाब उसी में छिपा हुआ कहीं आप लोगों ने बताया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा और एनालिसिस करने की जरूरत है। वो एनालिसिस करके तब मुझे बताओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो बेटा एक समय नहीं है, बहुत जल्दी जाने की, ठीक है। कितनी बात क्लियर हो गई हीरो? हो गई। अभी हम कल क्या डिस्कस करेंगे वो समझ। कल कुछ पॉइंट में डिस्कस होंगे, जैसे कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। आप बात करोगे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ नहीं पढ़ा गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ मुझे पता है कि 7th 8th में रहते हैं, बहुत कुछ रहता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ ये भी पढ़ाएंगे, फोकल लेंथ, अब ये सब कल ही खत्म हो जाएगा, ये मत सोचना कि एक लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इन सभी की डेफिनेशन और नोटेशन ये लिखवाएंगे नहीं, इनका केवल लेक्चर होगा, ये लिखवाए नहीं जाएंगे, बात याद रखना, इनका केवल क्या होगा, लेक्चर होगा, बस समझाया जाएगा, इतना समझा दिया जाएगा कि सब हमारे दिमाग में छप जाएगा, लिखवाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ज्यादा जल्दी ना हो जाने की ना, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग सीखेंगे एफ और आर के बीच रिलेशन, मैं बताऊंगा एफ क्या होता है, आर क्या होता है, सब पढ़ा दूंगा तो आ जाएगा। और जब एफ और आर के बीच रिलेशनशिप में टाइम तो कर बचेगा नहीं इतना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप से जब हम सीखेंगे यू वी एफ में रिलेशन, ये सीखेंगे। और जब ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा मैग्निफिकेशन, और जब ये सीख लेंगे तो फिर आएंगे इनके न्यूमेरिकल, फिर धीरे चक्कर खत्म हो जाएगा, है ना। एक्सरसाइज करा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देंगे, एक्सरसाइज खत्म, इतना होने वाला है। तो सब लोग रेडी होके आओ, तैयार करके आना जितना पढ़ा दिया मैंने, कल स्पेशली मैं सुनूंगा खुद, ठीक है।